ये देख रहे हैं आप और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। दरअसल बताएं कि इस समय जो है कांवरा कला गांव में है और कांवरा कला के जो ग्रामीण हैं वो यहां पर हैं क्योंकि लगातार अक्सर देखा गया है कि जो क्षेत्र नगर निगम में आते हैं हालांकि वो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ग्रामीण तबके भी इसी तरीके से जूझ रहे हैं। चुनाव को हुए 3 साल के करीब हो गए हैं, यानी 2 साल पश्चात फिर से पंचायत का चुनाव होना है, लेकिन ऐसे में ये जो गांव है समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में बातचीत के लिए मेरे साथ में ग्रामीण मौजूद हैं, साथ में पूर्व सरपंच केशव भारद्वाज भी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी तरुण जी। क्या कुछ समस्याएँ हैं जिसको लेकर आपके साथ इतने ग्रामीण हैं, फाइलें हाथ में हैं, क्या समस्याएँ हैं? समस्याएं काफ़ी गंभीर हैं। एक तो आदमी की होती है पर्सनल समस्या, लेकिन गांव के विकास से संबंधित मेन समस्याएं हैं। जब एक आदमी चुनाव में उतरता है एक कैंडिडेट बनकर, तो वे विकास के लिए उतरता है। लेकिन मेरे गांव में मेरी गांव बस्ती ने बहुत प्यार दिया। जो मेरा भाई अभी सरपंच बना है कृष्ण कुमार पुत्र सत्यदेव, वो सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। आप देखेंगे कि क्या है कि उन्होंने एक क्रिकेट ग्राउंड बनाया हुआ है। जब वहाँ पे हमारे उच्च अधिकारी डीसी साहब जो बोलता है गांव में वीडियो दिखाता है, सिटी मजिस्ट्रेट स्टेट ऑफिसर हैं, एसडीएम साहब हैं बल्लभगढ़ से, वहाँ से जो वो गांव में वीडियो वगैरह दिखाता है जी मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं, मेरे साथ लंच करते हैं, उनकी लोगों पे नीचे अधिकारियों पे प्रेशर बना के सारी समस्याओं को जो हम कंप्लेंट लगाते हैं उनको दबा देता है, जिससे कि हमारे लोग वाग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और विकास कार्य हो नहीं पा रहा है। यदि हम अलग से मंत्री जिनसे उनसे ग्रांट लाते हैं और विकास कार्य कराते हैं तो उनको भी रुकवाने के लिए पर्सनल कंप्लेंट दी जाती है और उन्हीं अपने अधिकारियों की धमकी देकर उन कामों को, विकास कार्यों को रुकवा दिया जाता है। आप मौके पर छानबीन कर सकते हैं। 4 कार्यों के लिए अभी मंत्री कृष्णपाल जी ने पेमेंट दी थी डी प्लान से, जिसको कि स्पेशल रुकवाने के लिए एडीसी तक कंप्लेंट कर दी गई। जबकि गाँव का जो कैंडिडेट होता है उसका मुख्य कार्य होता है विकास कार्य करना, और कोई और कर रहा है तो उसका साथ देना। लेकिन हमारा प्रेजेंट सरपंच है वो विकास कार्यों को रुकवाने के अलावा और कोई कार्य नहीं है उस पर। आपने जो बातें कही कि डीसी, एडीसी, एसडीएम, मजिस्ट्रेट जो खेलने आते हैं वो वीडियोस दिखाता है, तो क्या ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ये मंजूर किया हुआ है? इसकी फुल फाइनल परमिशन है? नहीं, इसकी जब गांव वालों ने मुझे समस्या बताई और नीचे अधिकारियों बीडीपीओ वगैरह उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि उच्च अधिकारियों के फ़ोन आते हैं, उनकी वीडियो दिखाते हैं। तो मैंने इस बारे में जब ऊपर कंप्लेंट की तो वहाँ बताया गया कि जो उन्होंने सीएलयू के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन आज तक 6 साल हो गए ना तो कोई सीएलयू के लिए अप्लाई किया हुआ है, ना ही इस पर ये कमर्शियल कनेक्शन लेकर इसको एक राजनीति का अड्डा बनाया हुआ है, ना कि किसी बच्चों के खेल से प्रेरित होकर इस ग्राउंड को बनाया हुआ है। और अफसरों को यहाँ पर बुलाकर गुमराह किया जाता है। जैसे कि अभी आप टेस्ट में देख लें, मेरे गांव में अभी डीसी साहब का रात्रि रुकने का प्रोग्राम हुआ था, लेकिन ना तो गांव में 70% लोगों को ये बताया गया कि रात्रि निवास डीसी साहब का ही हमारे गांव में है, सिर्फ अपने लोगों को बताया गया, ना ही उनकी समस्याओं को लिखा गया कि अपने माध्यम से डीसी साहब के सामने रखें और उनका समाधान कराया जाए। बल्कि लोगों में ट्रेलर फैलाया गया कि डीसी साहब मेरे पर्सनल आदमी हैं, सारे अधिकारी मेरे साथ भोजन करेंगे, देखिए आज रात को मेरे वहाँ क्रिकेट खेलेंगे, ये पहले से ही बोल दिया गया था। अगर हम कहें आपकी बातों के अनुसार जो गांव कांवरा कला की जो कहें कि पंचायत है वो एक क्रिकेट प्लेग्राउंड के तहत चलती है, क्रिकेट प्लेग्राउंड के तहत चल रही है, और जिसमें हमारे ईमानदार और ऑनेस्ट अफसरों को एक सामाजिक कार्य में बुलाकर लेकिन पर्सनल नाम से बदनाम किया जा रहा है। अच्छा जी, एकदम सही कह रहे हैं जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनय बैरागी। विनय, क्या है आपके पास में ये जो आप लेके खड़े हैं? हमारे सरपंच साहब एक तो पर्सनल गली बना रहे हैं। अच्छा। संदीप सतपाल की पर्सनल गली बनी हुई है, कहते हैं मैं अपने कोटा से बना रहा हूँ। उसी चौक में जगह छोड़ के, पर्सनल जगह छोड़ के घर के आगे, उसका उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, घर वालों के पास चौक गिरवा रहे हैं। मेरे फोटो हैं, मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है उसको। मतलब मौके पे कब्जा करा रहे हैं? मौके पे कब्जा करा रहे हैं सर। आप भी, मैं फोटो दिखा देता हूँ आपको मौके पे जाकर। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग क्यों परेशान हैं इस बात से? सर पर्सनल गली बना रहे हैं। हमारी जो मेन समस्या है खतरनाम रास्ता की, गली नाले की। क्या कोई पार्टीबाजी चल रही है? पार्टीबाजी जो मेन समस्या है पानी की वो खत्म नहीं हो रही। मेरी कॉलोनी में पानी भर रहा है, उसे खत्म करो। मच्छर पैदा हो रहे हैं वहाँ पे। सही कह रहे हैं जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र। हाँ जी। देवेंद्र, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके यहाँ? समस्या बहुत है जी। हमारी गली को देख लो, नालियों को देख लो, पानी की समस्या सबसे ज़्यादा। कहते हैं तो सुनता ही नहीं है। ऑपरेटर से बोलते तो ऑपरेटर कहता है कि सरपंच से बोलो। अच्छा। सरपंच कहता है कि करवा रहे हैं, अभी 2-4 दिन लगेंगे। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, अभी एक पीडब्ल्यूडी का मुद्दा भी था, पीडब्ल्यूडी का मुद्दा उठाया था, क्या था वो पीडब्ल्यूडी का मामला?
पीडब्ल्यूडी की नाली है, उसकी सफाई का मुद्दा है। जिस नाली 3 से 4 फुट कीचड़ से भरी हुई है, अच्छा जिसकी सफाई की तरफ कोई भी ध्यान नहीं। अच्छा सफाई कर्मी से बोलते हैं, वो मना कर देता है अच्छा। कि भाई ये मेरा काम नहीं है, जिस पे करानी है उस पे करा लो। उसको हम अपने आप कराते हैं, टैंकर से कराते हैं। अच्छा, हाँ जी, खुद टैंकर लगाते हो? खुद टैंकर। कोई प्रूफ है आपके पास? किराए पे कराते हैं। अच्छा। उसकी हमारे पास फिलहाल वीडियो है। अच्छा, तो ग्राम पंचायत को कभी नहीं बोला? नहीं, सफाई कर्मी से तो बोलेंगे, ये पंचायत से कहाँ पे जाके। सफाई कर्मी से बोलते हैं, वो आता देख के चला जाता, करता नहीं। अच्छा, अभी आपके साथी बता रहे थे कि ग्राम सभा की मीटिंगें भी होती हैं, तो क्या ग्राम सभा की मीटिंग में रखा गया कोई ऐसा पक्ष? उसके लिए हमको कोई नहीं बुलाता, कोई इतला नहीं दी जाती गांव में कि भाई ग्राम सभा की मीटिंग है या कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसी कोई वो नहीं होती। अच्छा, सही कह रहे हैं जी ये? कतई सही कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश शर्मा। महेश शर्मा, इतनी समस्याएं जो है ये आपके साथी बता रहे हैं कि पक्षपात गांव में होता है, नालियां ठीक नहीं हैं, नालियां भरी हुई हैं, कब्जे हो रहे हैं, मच्छर पनप रहे हैं, गंदगी ज़्यादा है, तो क्या ये सब सच है? सारा सच है। अच्छा, देखिए जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि इतनी ज़्यादा समस्याओं से वो लोग जूझ रहे हैं, हालांकि इस मामले को लेकर और बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये तो वो लोग हैं कि जो समाज के लिए और जब बिल्कुल ग्रस्त हो जाते हैं समस्याओं से तो आपके सामने बोल पा रहे हैं, लेकिन बहुत बच्चे और लोग ऐसे हैं कि जो इन समस्याओं का बोल, जिनको दबंगगिरी से दबा दिया जाता है, या फिर 1-2 बंदे अपने साथ लगाकर उन पे झूठी कंप्लेंट लगा के उनको नोटिस दे के दबाने की कोशिश की जाती है। मेरा सरकार से और मेरे माननीय मंत्री से, श्री हमारे जो नागर साहब हैं, उनसे भी अनुरोध है कि उनके नाम का अनुचित उपयोग किया जा रहा है और अफसरों के नाम का अनुचित उपयोग किया जा रहा है, जिससे मेरी गांव बस्ती की तरफ से रिक्वेस्ट है कि धरातल पे आके इस बात का समाधान किया जाए। और उच्च अधिकारियों से भी आपके माध्यम से अपील है कि मेरे गांव में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनको धरातल पे कराया जाए, ना कि कागजी कार्रवाइयों में और एक तरफा पार्टीबाजी से प्रेरित होकर। जी देखिए, जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं, पूर्व सरपंच बता रहे हैं कि कामकाज को लेकर वो लोग जो है विकास को लेकर तरस रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर यदि कोई और व्यक्ति भी अपना पक्ष रखना चाहे तो वह हमसे संपर्क कर सकता है। जब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, देखते रहें न्यू पेज मीडिया। धन्यवाद।